और ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में इन दिनों चुनावी हलचल चल रही है और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव को लेकर देश भर में नहीं बल्कि प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ चुका है। तो इसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार आज हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों में राजनीतिक तौर पर क्या बड़ी हलचल रही है। सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि हिमाचल में लोकसभा चुनाव व विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल फील्ड में उतर चुके हैं। हालांकि सीएम सुक्खू आज की अगर बात करें तो उन्होंने आज ओकओवर में पूरा दिन बिताया। यहां पर कांग्रेस की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कई विधायकों व मंत्रियों से भी सीएम सुक्खू ने मंथन किया। सभी विधानसभा क्षेत्रों की अपडेट सीएम ने फोन पर ली और फिलहाल 20 अप्रैल तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का शिमला में ही रहने का कार्यक्रम है। अगली खबर की बात करें तो यहां पर हमीरपुर जिला से भाजपा को आज बड़ा झटका लगा है। भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के ही पूर्व नेता और विधायक राकेश कालिया एक बार फिर से कांग्रेस के हो चुके हैं। आज राकेश कालिया ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। पूर्व में कांग्रेस के ही विधायक रह चुके राकेश कालिया ने वापस कांग्रेस को ज्वाइन किया। कालिया पहले चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से विधायक रहे हैं, लेकिन बाद में उनको टिकट नहीं मिला तो वो भाजपा में शामिल हो गए थे। अब एक बार फिर से परिस्थितियां बदली है और वो कांग्रेस में वापस लौट आए हैं। कई दिनों से उनकी कांग्रेस में वापसी को लेकर बात चल रही थी, लेकिन बुधवार यानी कि आज उन्होंने आधिकारिक रूप से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं दिल्ली में उन्होंने राजीव शुक्ला जो कि कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी है, उन्होंने राकेश कालिया को विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल करवाया और बताया यह भी जाता है कि दिल्ली में राकेश कालिया के विधानसभा के उपचुनाव में टिकट को लेकर बात हुई है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि राकेश कालिया को यहां से टिकट मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि यहां से एक और नाम चल रहा है जिसमें कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तब कालिया को दरकिनार करते हुए चैतन्य को गगरेट से टिकट दे दिया था, लेकिन वो बगावत कर गए और पिछले चुनाव में राकेश कालिया कांग्रेस से खफा होकर भाजपा में आ गए। और अब एक बार फिर से वही स्थिति है कि यहां पर गगरेट से चैतन्य ठाकुर को भाजपा ने टिकट दे दिया है और उसके बाद राकेश कालिया एक बार फिर से अपनी पार्टी में वापस आए हैं, इसी उम्मीद से कि उन्हें इस बार यहां से टिकट दिया जाएगा। हालांकि यहां पर डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री का नाम भी लिया जा रहा है। आपको बता दें तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री को गगरेट से विधानसभा का टिकट दिया जाए, इस तरह की कवायद अंदर खाते चल रही है। हालांकि उनका नाम हमीरपुर से लोकसभा के लिए भी लिया जा रहा है, परंतु ये सब अभी तक चर्चाओं में ही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच अब राकेश कालिया कांग्रेस में चले गए हैं, लिहाजा उनकी डिमांड यकीनन टिकट की होगी, लेकिन कांग्रेस का टिकट उन्हें मिल पाएगा या नहीं ये अभी तक जो है वो साफ नहीं हो पाया है। अभी उनकी राजीव शुक्ला से दिल्ली में इन मामलों पर चर्चा हुई है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पहले ही इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। कालिया वहां से लौटकर शिमला आएंगे, जहां अन्य नेताओं से मिलकर वो अगली रणनीति पर काम करेंगे। तो फिलहाल हमीरपुर के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर आप देखें तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए जो है यहां पर जो है वो तस्वीर साफ होना बाकी है, क्योंकि एक तरफ से भाजपा ने गगरेट से चैतन्य ठाकुर का टिकट फाइनल किया है और दूसरी तरफ से कांग्रेस के पास चेहरे बहुत है, लेकिन अभी तक तय होना है कि किसके नाम पर जो है वो अंतिम मोहर यहां पर लगाई जाए। तो फिलहाल राकेश कालिया जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उनकी वापसी अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस में हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस राकेश कालिया पर दांव खेलती है या फिर यहां पर एक नया चेहरा महिला के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री को टिकट दिया जाता है। फिलहाल ये सभी भविष्य के गर्भ में है। हम अगली खबर की बात करते हैं क्योंकि राजनीतिक तौर पर बहुत सारी खबरें सामने आ रही है। शिमला में आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा जुबानी हमला बोला। जयराम ठाकुर बोले कि सीएम के दाएं बाएं बैठने वालों ने ही उनका इस्तीफा मांगा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा
उन्होंने आज नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछले दिनों जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हिमाचल में घटित हुआ है उसका दोषी कोई और नहीं बल्कि हिमाचल नेतृत्व है। कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने भी रिपोर्ट में नेतृत्व की असफलता का जिक्र किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कर्मचारियों के बीच दहशत पैदा करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो दो अलग अलग गुट है उन्होंने बड़ी ईमानदारी से प्रयास किया था कि सीएम त्याग पत्र दे और कांग्रेस हाईकमान को भी विधायकों के विचार से अवगत करवाया गया है। वहीं जयराम ठाकुर ने आज ओपीएस को लेकर बड़ा बयान दिया। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का यह बयान कई नजरों से अब देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ से प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा हर फील्ड में उतरकर हर क्षेत्र में जाकर केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में बता रही है, तो दूसरी तरफ से आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में ओपीएस को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि भाजपा ने ओपीएस का विरोध नहीं किया है, लेकिन कर्मचारियों के बीच में कांग्रेस दहशत पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी आई तो ओपीएस बंद कर दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन अभी तक वहां पर ओपीएस को बंद नहीं किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान स्थिति से सीएम विचलित हो गए हैं और इसीलिए ऐसे बयान जारी कर रहे हैं। उधर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को भी निशाने पर लेते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि बार बार सरकार को स्थिर बताने की आखिर आवश्यकता क्या है। राज्यसभा चुनाव में भी कहा जा रहा था कि परिणाम उनके पक्ष में होगा, लेकिन परिणाम सबने देखा। तो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष आज शिमला में थे और आज उन्होंने यहां पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और चुनाव को लेकर जो है वो यहां पर क्या क्षेत्रों में किस तरह का रिस्पांस पब्लिक का है इस पर भी मंथन किया गया और साथ ही साथ कांग्रेस पर कई जुबानी हमले बोले। अगली खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज मां चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज मां चिंतपूर्णी मंदिर गए थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मां चिंतपूर्णी के दरबार में हर कोई हाजिरी लगाने आता है। सब धर्मों का सम्मान भी यहां पर किया जाता है, सबका साथ सबका विकास भी करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने नारी शक्ति का वंदन भी किया और नारी शक्ति बंधन बिल लाकर उनको 33% आरक्षण भी दिया। इसके साथ ही कंगना रनौत की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पहली बार बॉलीवुड की किसी इतने बड़े एक्टर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कंगना रनौत के हिमाचल प्रदेश में चुनावी रण में उतरने के बाद कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और इसके साथ ही यहां पर जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां जो है खासतौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस और भाजपा मंडी में जरूर जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। हर क्षेत्र में जाकर जो है वो भाजपा और कांग्रेस अब मंडी सीट को हासिल करने के लिए यहां पर लोगों के समक्ष जो है वो ऐसे क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं जहां पर कभी राजनेता गए भी नहीं होंगे। ऐसा ही आज कंगना रनौत ने कर दिखाया है। कंगना रनौत आज प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के कुगती दौरे पर गई और कहा जाता है कि भरमौर का कुगती गांव जो है क्षेत्र जो है वो एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र है जहां पर राजनेताओं का पहुंचना काफी मुश्किल होता है। फिलहाल मंडी से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के कुगती दौरे पर रही। इस दौरान कंगना का अलग अंदाज देखने को मिला। कुगती व पुलन पंचायत के प्रधानों ने स्थानीय महिलाओं के साथ पारंपरिक परिधान में कंगना का स्वागत किया। कंगना ने इस दौरान कहा कि भगवान कार्तिकेय स्वामी जी की कृपा से आज भरमौर विधानसभा के आखिरी गांव कुगती में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए और इसके साथ ही कांग्रेस पर भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में कितनी बार कांग्रेस की सरकारें रही लेकिन उन्होंने जनजातीय लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। कंगना ने कहा कि जब वो सांसद बनेगी तब ऐसा नहीं होगा, वह लोकसभा पहुंचकर इन इलाकों के मुद्दे को सभा पटल पर रखा जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के सबसे हॉट सीट बनी मंडी को लेकर कांग्रेस अब शिमला में रणनीति तैयार करेगी। मंडी संसदीय क्षेत्र में विरोधी दल भाजपा के साथ किस तरह से लड़ना है और उसे पछाड़ना है, इसकी रणनीति कांग्रेस शिमला में बनाएगी। मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए हाईकमान ने विशेष तौर पर
संजय दत्त को प्रभारी लगाया है, जो कल शिमला पहुंच जाएंगे। शिमला आकर वो नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और 19 अप्रैल को यहां पर बैठक की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि 19 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंडी संसदीय क्षेत्र के चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में यहां एक बैठक बुलाई गई है। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। बैठक में मंडी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों, पूर्व विधायकों के अतिरिक्त यहां से चुनाव लड़ चुके पार्टी प्रत्याशी, जिला व ब्लॉक अध्यक्ष, अग्रणी संगठनों व विभागों के जिला अध्यक्ष यहां पर बुलाए गए हैं। बैठक सुबह 11:30 बजे आयोजित की जाएगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र उनका चुनाव क्षेत्र रहा है और इस बार पार्टी ने उनकी जगह एक युवा, क्रमठ और अनुभवी उम्मीदवार वर्तमान में प्रदेश सरकार में प्रदेश सरकार में शिमला ग्रामीण से विधायक लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रतिभा सिंह ने भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस आरोप पर, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार मंडी के साथ भेदभाव कर रही है, को पूरी तरह से झूठा करार दिया है। अगली खबर की बात करें तो धूमल के करीबी कैप्टन का बड़ा ऐलान आज हुआ है। बागी होकर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बिंदल के मनाने पर भी कैप्टन रणधीर सिंह नहीं माने हैं और सुजानपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी बगावत की सुजानपुर विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी में बगावत की चिंगारी शांत नहीं हो पाई है और इसी वजह से यहां से कैप्टन रणजीत सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि वो यहां से सैनिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और निर्दलीय चुनावी मैदान पर उतरेंगे। आपको बता दें तो बीजेपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे कैप्टन रणजीत सिंह ने साफ कर दिया है कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। इससे कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक एवं बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा को पार्टी की बगावत का सामना करना पड़ेगा। दरअसल बीजेपी ने राजेंद्र राणा को सुजानपुर से पार्टी प्रत्याशी आते हैं, इसीलिए किसी के कहने पर भी वो चुनाव मैदान में नहीं हटेंगे। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से सुजानपुर में भी बगावती सुर जो है वो शुरू हो चुके हैं और सुजानपुर सीट पर भी भाजपा को कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी और इसके साथ ही भाजपा के सामने जरूर जो है बड़ी चुनौती, खासतौर पर सुजानपुर से भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र राणा के समक्ष यहां पर कई दिक्कतें पेश हो सकती है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस बगावती सुरों के बावजूद भाजपा किस तरह से विधानसभा के उपचुनाव को लेकर अपनी जगह बना पाती है। अगली खबर की बात करें तो सुधीर शर्मा ने आज एक बार फिर से कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। धर्मशाला से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी ने एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें कि प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्षा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद थे और एक बयान निकल कर आया कि 1500 जो महिलाओं को देने हैं हर महीने, उसके ऊपर हम कानून लाएंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि प्रदेश की माताओं बहनों को चुनाव से पहले जो गारंटी दी गई थी, 10 गारंटी में से एक गारंटी थी कि हर महिला को 1500 प्रदेश में दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक महिलाओं को 1500 रुपए नहीं दिए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस से पूछा है कि आखिर महिलाओं को पूरी तरह से 1500 रुपए की राशि कब दी जाएगी। तो फिलहाल अगली खबरों की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में करीब एक हफ्ते से लंबी सरकारी छुट्टियां थी और इस लंबे अवकाश के बाद एक बार फिर से कल सरकारी दफ्तरों, स्कूल, कॉलेजेस, तमाम सभी कार्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में रौनक लौटेगी और कल से सरकारी दफ्तर एक बार फिर से खुलेंगे। सरकारी कर्मचारियों से सभी दफ्तर भरे भरे नजर आएंगे और इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मुख्य सचिव की ओर से तमाम सभी विभागों को आदेश भी दिए गए हैं कि सभी कर्मचारी कल से रेगुलर नियमित तौर पर अपने ड्यूटी ज्वाइन करें ताकि आम जनता को इसका फायदा मिल सके और लंबे समय से जो काम रुके हुए हैं उन कार्यों का भी प्रोसेस जो है वो शुरू हो सके। तो फिलहाल सरकारी कार्यालयों से बैंकों में अब लंबे समय के बाद कल से काम शुरू होगा। एक हफ्ते से सरकारी दफ्तर बंद होने से आम जनता को काफी दिक्कतें आ रही थी, अब लोगों के सभी कार्य आसानी से हो सकेंगे और बड़ी बात यह है कि अब
चुनावी दौर के बीच में कर्मचारियों को अवकाश जो है वो नहीं मिलेगा। इसको लेकर मुख्य सचिव ने स्पष्ट कर दिया है और साथ ही साथ जो है वो चुनाव आयोग की ओर से भी ये साफ हो चुका है कि अब प्रदेश के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें अब अवकाश जो है वो फिलहाल नहीं मिलेगा जब तक कि चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। अगली खबर की बात करें तो टीजीटी बैचवाइज भर्ती का इंतजार कर रहे तमाम सभी अभ्यर्थियों और बेरोजगार युवाओं के लिए जरूर एक बुरी खबर है, क्योंकि टीजीटी बैचवाइज भर्ती को लेकर नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा था। रिजल्ट टीजीटी बैचवाइज भर्ती का विभाग की ओर से निकाल दिया गया है, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पाई है। 892 पदों के लिए बैचवाइज काउंसलिंग टीजीटी की गई थी, रिजल्ट घोषित किया गया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता के चलते फिलहाल नियुक्तियों का प्रोसेस रुक चुका है। चुनाव आयोग से सरकार ने मंजूरी मांगी थी, लेकिन अभी तक वो परमिशन नहीं मिल पाई है। तो अब फिलहाल कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि टीजीटी की नियुक्तियों के लिए 1 और 2 महीने का इंतजार तमाम अभ्यर्थियों और बेरोजगार युवाओं को करना पड़ सके। अगली खबर की बात करें तो शिक्षक तबादला अब आसान नहीं होगा। शिक्षकों के खाली पदों को देखते हुए शिक्षा विभाग सख्त हो चुका है और सरकार से अब चुनाव आचार संहिता हटते ही मंजूरी ली जाएगी। शिक्षक ट्रांसफर के लिए सख्त नियम लागू होंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 3000 से ज्यादा स्कूलों में सिंगल शिक्षक रह चुके हैं। छात्र संख्या के आधार पर अब स्कूलों में शिक्षक तैनात रहेंगे। चुनाव आचार संहिता के चलते शिक्षकों के तबादले पहले से ही रुके हुए हैं और इस शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों की कमी शिक्षा विभाग को खल रही है। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग ने प्रपोजल तैयार किया है और आचार संहिता हटते ही सरकार से तबादले पर सख्त नियमों को लेकर मंजूरी मांगी जाएगी, ताकि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तब तक शिक्षकों के तबादले ना किए जाए जब तक कि नियमित शिक्षक स्कूलों में भर्ती ना हो। और इसी के साथ अगली खबर की बात करें, प्रदेश के 48,000 महिलाओं को जल्द 1500 रुपए की सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग से परमिशन इस बाबत विभाग को मिल चुकी है और आचार संहिता से पहले अप्लाई करने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनको 1500 का फायदा सरकार की ओर से दिया जाएगा। नए आवेदन चुनाव के बाद शुरू होंगे और आवेदनों को वेरीफाई इसी माह विभाग करेगा। ऐसे आवेदन महिलाओं के जिन्होंने चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 1500 के लिए अपना फॉर्म भर दिया था। तो फिलहाल कांग्रेस सरकार की गारंटी जो है वो अब पूरी हो सकेगी और पिछले साल से 1500 के लिए महिलाएं उत्सुक थी और अभी भी कई ऐसी महिलाएं ये सवाल करती थी कि आखिरकार उन्हें कब 1500 रुपए दिए जाएंगे। जो महिलाएं आवेदन कर चुकी है, जो पात्र भी 1500 रुपए के लिए है। तो फिलहाल ऐसी महिलाओं के लिए जरूर अच्छी खबर है। 48,000 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने 1500 रुपए के लिए आवेदन किया था और अब उन सभी महिलाओं को जो कि चुनाव आचार संहिता से पहले अपने फॉर्म भर चुकी थी, उन सभी महिलाओं को इसका फायदा दिया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल में खौलते पानी में फेंककर पंच की हत्या करने का मामला सामने आया है। कांगड़ा के देहरा में नारी गांव में मुंडन कार्यक्रम में कहासुनी के बाद यह मामला पेश आया। दरअसल क्षेत्र का पंच विवाद सुलझाने के लिए बीच में आया। उस समय एक व्यक्ति ने उन्हें धक्का दिया और वे खौलते पानी में जा गिरे। देहरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। वहीं मामले की आगामी जांच इसमें की जा रही है। अगली खबर की बात करें तो ऊना में पंजाब रोडवेज बस ने महिला को कुचला है। लहूलुहान हालत में पीजीआई महिला को रेफर किया गया है। आईएसबीटी ऊना में पंजाब रोडवेज बस की चपेट में आने से 55 वर्षीय महिला की टांग फ्रैक्चर हो गई। महिला को क्षेत्रीय अस्पताल में गंभीर अवस्था में एडमिट करवाया गया। उसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर छानबीन शुरू कर दी है। इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो हिमाचल में 2 दिन आंधी बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने यह जारी किया है। 10 जिलों में ज्यादा बारिश होगी और इसके साथ ही 20-21 अप्रैल को येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल मौसम विभाग ने राज्य में 24 अप्रैल तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई।